टीवीएस ये वो ब्रांड है जो हमेशा से ही अपग्रेडेशन पे बिलीव रखता है। हर बार अपनी पुरानी गाड़ियों में कुछ नए फीचर्स लोड करके उसे और भी अट्रैक्टिव लुक दे करके कॉस्मेटिक चेंजेस कर करके अपना नाम इसने बखूबी कमा रखा है और इस मार्केट में अपनी जड़ें बेहतरीन जमा रखी है। मैं बात कर रहा हूं टीवीएस अपाची RTR 204V की। अब अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि ये गाड़ी आपके लिए बनी भी है या फिर नहीं, किस हद तक कितने सेंसिबल रहेगी इसको खरीदना या फिर ना खरीदना। सो लेट्स कम टू नो सम प्रैक्टिकल एनालिसिस अबाउट दिस व्हीकल। स्टे ट्यून्ड विथ मी, दिस इज चेतन पाटिल एंड यू वाचिंग आस्क ऑटो गुरु। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर लुक के बारे में मैं बताना चाहूं तो लुक हमेशा से ही सब्जेक्टिव मैटर रहा है, मैं इस पर कभी भी नहीं बोलता। इमेजेस में देखकर आप खुद पता लगा लो इसका लुक आपको कैसा लगता है। मुद्दे की बात आती है वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी, मजबूती, इसका कंस्ट्रक्शन। डबल क्रेडल स्प्लिट जो मटेरियल है उसकी यहाँ पर जो स्टिफ फ्रेम है उसकी यहाँ पर चेसिस आपको मिल रही है जिस पर ये पूरी की पूरी गाड़ी खड़ी है। अब ये काफी मजबूत चेसिस है। साथ ही इसमें जो प्लास्टिक मटेरियल, फैब्रिक मटेरियल, आयरन मटेरियल, स्टील मटेरियल, ग्लास मटेरियल, रबर मटेरियल जो भी जितना भी मिल रहा है अपने आप में बेहतरीन क्वालिटी का मिल रहा है। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये गाड़ी कहीं पर भी आपको नाराज नहीं करने वाली। ओवरऑल इस गाड़ी का 152 kg का कर्व वेट आता है और इसी के साथ इस गाड़ी का जो इंजन है वो आपको 20.82 PS की पावर जनरेट करके देता है। इस लिहाज से अगर बॉडी टू वेट रेशियो का कैलकुलेशन कर लिया जाए या फिर पावर टू वेट रेशियो का कैलकुलेशन कर लिया जाए तो काफी अच्छे से मेंटेन रखा हुआ है, जिसका प्रभाव आपको हाईवे पर भी दिखता है जब भी आप इस गाड़ी को चलाते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट 100+, 110, 115+ तक ये गाड़ी आराम से हाईवे पर चली जाती है। इतने स्पीड पर भी यहाँ पे किसी भी तरह का कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। वही 1353 यानी 1353 mm का इसका व्हील बेस मिल रहा है। व्हील बेस यानी दो टायर्स के बीच का डिस्टेंस। अब ये जितना कम होता है उतनी ही गाड़ी सिटी राइडिंग में कम जगह पे घुमाने के लिए ईजी साबित होती है, तो उस लिहाज से आपको सिटी में भी ज्यादा दिक्कतें नहीं आने वाली। सिटी राइडिंग, मनूवरिंग करने के लिए, कम जगह में घुमाने के लिए टर्निंग रेडियस जो है इसका काफी अच्छा मिलने वाला है। इस गाड़ी में 800 mm की सीट हाइट आपको मिल रही है। अब अगर आपकी हाइट 5.5 फीट है या फिर उससे थोड़ी ऊपर है तो डेफिनेटली आप इस गाड़ी को आराम से चला सकते हो। जिस तरह से आप इसकी सीटिंग इमेजेस में देख पा रहे हो काफी अच्छी और बेहतरीन सीटिंग पोजीशन यहाँ पे मिल रही है। पिलियन के लिए, पकड़ने के लिए ग्रैब रेल्स भी काफी अच्छी तरह से यहाँ पे माउंट करे गए हैं, तो लंबी राइड में भी आपको ये कंफर्टेबल राइडिंग का एहसास दिलाने वाले हैं, चाहे राइडर हो चाहे पिलियन हो। अगर आप इसे ऑफ रोडिंग करना चाहते हो तो 180 mm का यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, तो खराब रास्तों पर भी नीचे से कुछ भी हिट होने का चांस यहाँ पे नहीं है। वही इस गाड़ी की हैंडलिंग को और भी बेहतर बनाते हैं इसके ट्यूबलेस टायर्स। फ्रंट में आपको 90/90 सेक्शन के 17 इंचेस और रियर में 130/70 सेक्शन के 17 इंचेस के रेडियल टायर्स मिल रहे हैं जो काफी अच्छी क्वालिटी के साथ अब की बार दिए जा रहे हैं। तो हाईवे पर अगर आपकी कॉर्नरिंग हो जाती है, हाई स्पीड हो जाती है, तब भी ये टायर्स आपको अच्छा खासा सस्टेन करने वाले हैं। अब ये बात कर लेते हैं इस गाड़ी के दिल की। 197.75 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वॉल्व ऑयल कूल्ड BS6 इंजन इस गाड़ी में आपको मिल रहा है। FI ऑब्वियसली FI मिलना ही है, यहाँ पे BS6 के नॉर्म्स अब लागू है इसमें। 3 राइडिंग मोड्स के साथ ये गाड़ी आपको मिलती है, रेन, स्पोर्ट और अर्बन। तीनों ही अलग अलग कंडीशंस में आपको यूज करने होते हैं, जो वाकई काफी अच्छी चीज है। अब ये जो इंजन है मैक्स पावर जनरेट करता है, जैसे मैंने कहा 20.82 PS की @ 9000 RPM पर। वही मैक्स टॉर्क 17.25 Nm का @ 7250 RPM पर। और इस गाड़ी में आपको सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। अब तक जितने भी मार्केट रिव्यूज रिसीव हुए हैं, जितने भी लोगों ने इसे यूज किया है, इसका इंजन काफी हद तक स्मूथ पाया गया है। उस लिहाज से ये हम मान सकते हैं कि 80-90 के बाद भी इस पर किसी भी तरह का कोई वाइब्रेशंस या फिर इंजन हीटिंग इश्यूज अभी तक तो सामने नहीं आया हुआ है। इस गाड़ी में आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है। वही कंफर्टेबल एबिलिटी की बात कर ली जाए तो यहाँ पे फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक विद प्रीलोड एडजस्टर जो सस्पेंशंस होते हैं वो मिल जाते हैं और रियर में मोनो शॉक सस्पेंशंस आपको मिल रहे हैं जो अपना काम बखूबी निभा लेते हैं। यहाँ पे आपको जैसे मैंने कहा 2 वेरिएंट मिलते हैं, एक सिंगल चैनल ABS के साथ आता है, एक ड्यूअल चैनल ABS के साथ आता है। पैनिक सिचुएशन की ब्रेकिंग में भी आपको ये, क्योंकि इसमें 2 डिस्क मिलती है तो जाहिर सी बात है आपको बॉडी टू वेट रेशियो के हिसाब से ब्रेकिंग स्पीड का कैलकुलेशन भी यहाँ पे काफी अच्छे से मैच किया गया है। तो पैनिक सिचुएशन में 80-90 km/h के स्पीड पर भी ये गाड़ी आपको अच्छे से कंट्रोल करने वाली है। यहाँ पे आपको LED हेडलैम्प मिल रहा है AHO सिस्टम के साथ। डार्क नाइट में भी इसका थ्रो आपको अच्छा मिलने वाला है। देखो यहाँ पे 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, लेकिन माइलेज हमेशा ही आप लोगों के राइडिंग स्किल पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों को 35 मिला हुआ है, कुछ लोगों को 40 मिला
मिला हुआ है तो कुछ लोगों को उससे ज़्यादा भी मिला हुआ है। अब आइए मुद्दे की बात कर लेते हैं प्राइस की। वैसे प्राइस भी अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, हर जगह 1,25,000 से लेके 1,31,000 तक की इसकी अलग अलग जगह पे प्राइस रेंज है। तो आप आपके नजदीकी शोरूम पर जाकर इसकी ऑन रोड प्राइस पूछ सकते हो। आफ्टर मार्केट सर्विस और स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी के ऊपर हमेशा से ही सवाल उठाए गए हैं टीवीएस द्वारा। कुछ जगह पे इसने अपनी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट करी हुई है, लोगों के रिव्यूज भी काफी अच्छी है टीवीएस के, लेकिन कुछ जगह पर स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी हो या फिर आफ्टर मार्केट सर्विस हो, कुछ लोगों से नाराजगी जताई गई है। क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूं कि हर मंडे मैं लेकर आता हूं आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ इस एपिसोड को, तो उस एपिसोड में कई सारे लोगों द्वारा ये नाराजगी जताई गई है। लेकिन अब अगर ये 204V की मैं बात करूं तो इसकी स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी सिटी में बेहतरीन है, लेकिन रूरल एरियाज में आज भी आपको थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है। वन टाइम मेंटेनेंस कॉस्ट 350 से लेकर 450, 350 टू 450 रुपीज के बीच में इसकी वन टाइम मेंटेनेंस कॉस्ट आपको लग सकती है। अब अगर आप कोई मेजर पार्ट चेंज करना चाहते हो तो उसकी कॉस्ट जाहिर सी बात है वो आपको अलग ही आनी है। खैर, अब आइए मोरल की बात कर लेते हैं। आपको इस गाड़ी को खरीदना चाहिए या फिर नहीं, या फिर इसी प्राइस रेंज में कोई और दूसरा ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाता है। देखो, मेरे हिसाब से ये गाड़ी बेहतरीन है। इसमें जो जिस प्राइस पॉइंट पर जो पावर फिगर ये लेकर के आती है, बॉडी टू वेट रेशियो जिस तरह से मेंटेन किया गया है, जिस तरह से बिल्ड क्वालिटी, ग्राफिक्स और भी चीजें इसमें मिल रही है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल रही है और 3 तरह के राइडिंग मोड भी आपको मिल रहे हैं जो अलग अलग तरह के कंडीशन में आप यूज कर सकते हो। इन फीचर्स के साथ इस प्राइस पॉइंट में ये बुरी नहीं है। मेरे हिसाब से इस गाड़ी को आपको कंसिडर करना चाहिए। फिर भी आप एक बार टेस्ट राइड लो, आपका डिसीजन आप ही का डिसीजन रहेगा। अब अगर आप भी इस गाड़ी के ओनर हो, आप इसे पर्टिकुलर चला रहे हो, तो आप आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हो। हर मंडे मैं लेकर आता हूं आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ इस एपिसोड को, जहां पर आप ही के द्वारा शेयर किया गया एक्सपीरियंस मैं बाकी पब्लिक के साथ शेयर करता हूं आपके नाम के साथ साथ। वही अगर इस गाड़ी से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस है, सवाल है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछ सकते हो। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक की लिंक दे रखी है, वहां पर जाकर मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं भी आप पूछ सकते हो। अब अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।